हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग के 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 6 यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक 6 तक ही सोल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चों, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन समझेंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या बता दें कि इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ों को। तो आप लगातार देखिएगा, ये हमसे आप प्रोमिस करिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे ये होगा कि मैं जो ही वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हो प्यारे बच्चों। और इससे पीछे का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वह भी वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में और भी ज़्यादा अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 से 6 तक आप लोग बोले वो चलिए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे प्रश्न को लिख लिए, ठीक है। ये आप लोग ऊपर देख रहे हो बार के साथ अभी प्रश्नावली 1.2 गणित हम लोग, है ना। तो ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोग। पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि गुना कीजिए प्यारे बच्चों। क्या बोला जा रहा है? गुना कीजिए। तो गुना आपको करना है, क्या करना है? गुना। ये दोनों में मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 से 5 में करोगे तो पंचो क्या आ जाएगा? 4 पचे 20 का 0 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 4 पचे 20 का 0 हो गया, हाथ में बचा 2 प्यारे बच्चों, ठीक है। 2 बचा ना, 4 दूनी 8 और 8 और 2 कितना होता है? हाथ में था उसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 का हो गया 0। फिर 4 दूनी 8 और 8 और 1 हासिल कितना बचा था अभी? 9, है ना। एक हासिल बचा था तो 8 और 1 कितना हो गया? 9 प्यारे बच्चों। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो गुना में ये क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, तो वो लिख दिए सिंबल, मतलब कि दे दिए आगे, ठीक है। और आपको आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बी में, 1 का। तो 1 का बी में क्या है फिर बच्चों? आपका माइनस में 405 है और यहाँ पे फिर माइनस में ही 5 है। तो मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं, तो 5 25 का प्यार बच्चों 5 हो जाएगा, है ना। 5 25 का 5 है और यहाँ 5 से 0 में तो 0, हाथ में बचा था ना 2, तो वो 2 लिख लेंगे यहाँ पे। और प्यारे बच्चों 5 जाऊँ का 20 का यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी कि 20 25 आया, अब माइनस माइनस प्यारे बच्चों प्लस हो गया। तो यहाँ पे प्लस देना चाहोगे तो दे दो, नहीं तो फिर प्लस छुपा हुआ रहता है कोई भी अंक के आगे, ठीक है। तो वो नहीं दो, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं सी में प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे माइनस में 80 और माइनस में 50 है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 8 और 5 कितना होता है? 40। तो 40 लिख देंगे और एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, यानी कि 2 जीरो और इस पर दे दो, ठीक है। और माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, यानी कि यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डी की ओर। तो 11 से 15 में गुना करना है ना प्यारे बच्चों। तो 15 कम 15, 15 का 5, हाथ में बचा 1। फिर 15 कम प्यारे बच्चों 15, ठीक है। और 15 और 1 कितना होता है? तो 16 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक 16, 165 हो गया। और माइनस और प्लस तक क्या होता है? माइनस, तो वो लिख लिए आंसर। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं ई की ओर। तो यहाँ पर जी आपको करना है -3 से गुना 35 में और फिर 10 में, ठीक है। तो वो 10 तो रहने दो, वो सिर्फ जीरो पे उठा देंगे गुना करके। तो 3 से 35 में कर लेते हैं। तो 35 दिया हम लोग जानते हैं 105 होता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग ऐसे कर लो ना, 5 तिया 15 का 5 है और 3 तिया ही 9, 9 एक हासिल 10 का 0, इतना आ गया। और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस होगा, ठीक है। अच्छा अभी 10 से भी गुना कर लेते हैं, तो यानी कि एगो जीरो बैठ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो वो आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आंसर आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एफ की ओर, है ना प्यारे बच्चों। तो एफ में आपको क्या बोला जा रहा है? -25 गुने 0। तो कोई भी अंक से 0 में गुना होता है तो वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? 0 हो जाता है, ठीक है। और 0 माइनस प्लस दोनों में रहता है, यानी कि माइनस में लिखो या प्लस में लिखो, बात बराबर है, ठीक है। ना माइनस में होगा और ना ही प्लस में होता है 0, ठीक है। चलिए माइनस में भी ना होगा ना प्लस में होगा 0, ठीक ना। चलिए आगे जी की ओर। तो जी में आपका क्या है? -4 इस तरह से आपको 4 वो है, ठीक है। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 64 चौके होता है 216, ठीक है। 64 चौके 216, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस से होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एच में। तो दो दो चार, चार दूनी प्यारे बच्चों, दो का दो दूनी चार, चार दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस का माइनस प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं जे में। तो यहाँ पे -20 -15 -25 -5 सब माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों गुना करना है, तो यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं 15 दूना 30, यानी कि 30 और एक जीरो का एक जीरो, 300 आ गया। अब गुना
25 25 कितना होता है प्यारे बच्चों, 25 25 कितना होता है, तो 125 होता है, तो वो लिख लेंगे। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। तो 125 से 3 में गुना करना है। ठीक है, तो 5 दिया है 15 का 5, और प्यारे बच्चों 3 दूनी 6, 6 और 1 हासिल 7, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 और 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, अच्छा 3 का 3 ही हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 ही होगा, है ना, हासिल कहाँ से, नहीं ना। अब यह 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि 37 और 5 डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे -50 है गुने 5 और माइनस में 20, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तो गुना होकर 100 हो जाएगा, और 100 से 5 में गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा, और एक और जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे 5 25, 25 दूना 50, तो वो 50 यहाँ तक। ठीक है, और एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, यानी कि 50 पर डबल जीरो। ठीक है, तो वो आ गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, तो प्लस में आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा की ओर। तो दूसरा में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुने, यानी कि प्यारे बच्चों सत्य और असत्य को चुने, दिख रहा है ना प्रश्न पूरा। निम्नलिखित, दूसरा में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुने, यानी कि इधर वाला और इधर वाला दोनों दोनों बराबर आता है तो वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, और दोनों तरफ बराबर नहीं आता है तो असत्य हो जाएगा। ठीक है फिर बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं -18 गुने 2, तो 18 दूनी क्या होता है 36, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं क्या आता है, तो इधर 18 दूनी 36 और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इसको हो गया कहेंगे सत्य। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, तो इधर -38 है और इधर 1 है, तो -38 गुने 1 होगा तो हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा -38। अब इधर प्लस में 38 है, तो दोनों दोनों बराबर तो नहीं ना हुआ, इधर माइनस में सिंबल है, इधर प्लस में है, तो बराबर जब नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे असत्य। क्या बोलेंगे फिर बच्चों, असत्य बोलेंगे। ठीक है, अब तीसरा में दूसरा का तीसरा ही देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20 है और यहाँ -5 है, और इस साइड में है -5 और -20, तो दोनों तरफ तो हमको लग रहा है कि बराबर ही है, 20 5 100 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और इधर 20 5 100 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, बराबर आ जाएगा दोनों तरफ, तो सत्य होगा। ठीक है, 43 गुने जीरो करेंगे तो प्यारे बच्चों जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि जीरो से कोई भी अंक गुना होता है तो जीरो हो जाता है। इधर 43 का 43 ही रह गया, तो क्या ये सत्य है या सत्य है, दोनों तरफ बराबर नहीं आया, सत्य हो जाएगा। उसी तरह से पचमा, दूसरा का पचमा, यहाँ पे 1 गुने -425, और बराबर में है माइनस में 425। तो प्यारे बच्चों एक से गुना होगा इसमें, तो वही चीज़ लिखा जाएगा, माइनस में 425, और इधर माइनस में 425 का -425, दोनों दोनों बराबर है, इसलिए सत्य हो जाएगा। छठा देख लेते हैं दूसरा का। तो दूसरा का छठा में आपको बोला जा रहा है कि माइनस में 1 गुने 25 और बराबर में है -25। तो प्यारे बच्चों 25 से 1 में गुना हुआ 25, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और -25 है ये था। ठीक है, इनके दोनों तरफ बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो ये सत्य हो गया। यहाँ देख लेते हैं सातवां में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सातवां में दूसरा का बोला जा रहा है, इस तरह से कुछ है कि बड़े की ब्रैकेट उसके अंदर फिर छोटी ब्रैकेट में करके लिखा हुआ -2 गुना में, फिर छोटी ब्रैकेट में करके -12 लिखा हुआ है, और इस तरह से आपका प्रश्न तो दिख ही रहा है। तो सबसे पहले इस दोनों को हम गुना कर लेंगे अंदर वाला का, तो 12 दूनी 24, माइनस माइनस प्यारे बच्चों यहाँ पे प्लस में 24। ठीक है, अभी गुना का गुना फिर से, अभी 24 का माइनस में 24 है, तो माइनस में 24 गुना में। ठीक है, अभी बराबर का बराबर, अभी 2 का 2, अभी दोनों को फिर से गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, तो प्यारे बच्चों 288 आया है। ठीक है, हम गुना करके आप लोग को बता दे सकते हैं कि देखिए 24 दूना 48, 48 का 8 लिख लिया, और 24 एकम 24, 24 और 4 कितना होता है, 4 हाथ से बचा था जो, तो 28। ठीक है, क्योंकि 288। अब प्यारे बच्चों इस दोनों को भी गुना कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 24 24 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं, या 24 का 24 में गुना करके देखिएगा तो कितना होगा 576। इधर भी कितना आ रहा है गुना करके यहाँ पर 576। ठीक है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस था, माइनस में, और ये भी देखिए ये माइनस हुई प्लस माइनस। ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर आ गया प्यारे बच्चों, इसलिए क्या है ये सत्य है हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रहा होगा। चलिए दूसरा का हमारा 8वां है, तो ये अगला पेज में है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूसरा का 8वां। तो दूसरा का 8वां बोला जा रहा है आप लोग का कि -5 गुने 2 प्लस 3, और यहाँ पे -5 गुने 2 और प्लस में -5 गुने 3। ठीक है, यानी कि बोले तो इतना गुने इतना और फिर प्लस, फिर इतना ही गुने इतना। ठीक है, इसको हम लोग कौन नियम बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग इसको बोलते हैं वितरण नियम। ठीक है, तो वितरण नियम से गुना किया गया है। तो
हमारा लगता है कि बराबर ही आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे देख लेते हैं -5 का चाहिए 3 2 5 हो गया पहले नंबर, ब्रैकेट वाला का कम होता है, आप लोग छोटी ब्रैकेट का वो जानते हो, तो इसको 3 2 5 हो गया, ठीक है। अब 5 से 5 में गुना हुआ था, 5 25 है ना, 3 2 5 का 5 लिखे और -5 का 5 25, माइनस में 25 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस ना, तो माइनस में आपका 25 आ गया। इधर वाला का सोल्यूशन कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10, माइनस में 10 और ये आपका पाइतिया है 15, माइनस में 15, तो माइनस में 15 और माइनस में 10 जुट के कितना हो जाएगा -में 25, दोनों तरफ बराबर तो आ ही गया, तो इसीलिए क्या है सत्य है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए, यानी कि इसके सामने जो उचित गुणों को लिखना है, ठीक है, कि कौन सा नियम से मतलब कि दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा नियम में है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि माइनस में 25 गुने में 8 + 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे जब भी रहे ना प्यारे बच्चों कि एक को बाहर का 3 गो लिखा रहेगा, 3 अंक लिखा हुआ है, -25 8 और 2 लिखा है, 3 गो है, ये साइड भी 3 गो है, इस साइड भी आप लोग को क्या गो दिख रहा है 1 2 और यहाँ पे 25, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा ठीक है, यहाँ से इससे इसमें गुना किया गया है और इससे इसमें गुना किया गया है, ऐसे ही तो दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस तरह से रहे कि इससे इसमें गुना फिर इससे इसमें गुना, ठीक है, जैसे कि 25 से 8 में गुना है और फिर 25 से आपका 2 में गुना है ना, -25 से, ठीक है। तो जब इस तरह से रहे तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको वितरण नियम बताना है। क्या नियम बताना है प्यारे बच्चों? वितरण नियम। आप लोगों को पहले भी बताए थे कि मतलब कि इस तरह से जब भी रहे तो उसको हम लोग वितरण नियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट यहाँ पे हम बताए हैं कि ए बी सी है, ठीक है। तो एक तुरी ए से बी में गुना होगा और प्लस का प्लस फिर लिखाएगा और ए से सी में गुना होगा, ठीक है, ए सी। तो जब ऐसे रहे तो गुना हो के रूप में रहे तो हम लोग उसको बोलते हैं वितरण नियम। आगे बढ़ते हैं दूसरा में। तो यहाँ पे -8 गुने -4 है और इधर आपका -4 गुने 8 है, यानी कि बोला जाए तो अंक को बदल दिया गया है, स्थान बदल दिया गया, ठीक है। 8 माइनस पहले था, -8 पहले था, लेकिन इसमें क्या -4 पहले है। फिर इसमें बाद में -4 था, लेकिन इसमें -4 को पहले लिया गया। तो बस -8 लास्ट में कर दिया गया और -4 लास्ट में था, शुरू में कर दिया गया। स्थान चेंज है तो इसको बोलते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे ए गुने बी रहे और उसको बी गुने ए कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं गुना का क्रम विनय विनय नियम। तीसरा में बढ़ते हैं तो तीसरा में तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या इस तरह से, ठीक है, 3 गो है। अब 3 गो में 2 गो को पहले कर दिया गया है और 1 को बाद में, और फिर अब की इसमें इस साइड में उस वाला में जो कोष्ट में रखे तो उसको 1 गो बाहर है और बाकी 2 गो को इस तरह से पीछे वाला को 2 गो पहले काम करना है, घेरा कर देना है, ठीक है। तो ब्रैकेट में कर दिया है। तो जब इस तरह से रहे ना प्यारे बच्चों कि ए गुने बी गुने सी, ए गुने बी गुने सी, जिसमें ए और बी को ब्रैकेट में रखेगा शुरू वाला दुगो को और फिर लास्ट वाला दुगो को इसमें इधर साइड में रखेगा ब्रैकेट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं गुना का सहचार्य नियम, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? गुना का सहचार्य नियम। आगे बढ़ते हैं चौथा में, तो -2 गुने -10 तो और बराबर में 20, तो इसको हम लोग बोलते हैं समवरक नियम। क्या चीज? समवरक गुण, यह समवरक नियम यहाँ पे लिख सकते थे। -5 गुने 1 तो बराबर में -5, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों गुना का तत्समक नियम प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बस अब चौथा पांचवा छठा 3 गो रह गया, तो आप लोग देख ही लीजिएगा पूरा। चौथा बोला जाता है कि सत्यापित करें। सत्यापित करें यानी कि दोनों तरफ हम लोग को बराबर लाना है, ठीक है। क्या लाना है? दोनों तरफ बराबर लाना है। सत्यापित करने का मतलब यही होता है। तो -42 गुने -5 और इधर -5 गुने 42, तो इसको गुना कर लिए तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 42 गुने 5 करिएगा तब गुना तो कर जाता है, 5 दूनी 10 का 0, 5 चौक का 20 और 20 और 1 21, और ये माइनस प्लस माइनस तो 210 आ जाएगा माइनस में, और इधर भी वही चीज़ आएगा गुना करके तो -210, तो इसीलिए बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, यही आंसर हो गया। सत्यापित करना है, इसका बुक में आंसर भी नहीं रहेगा क्योंकि सत्यापित आपको करना है, दोनों तरफ बराबर लाना है, ठीक है। आप खुद से लाइए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वो देख लिए आगे गुना करके। अब इसमें भी उसी तरह से आपको सत्यापित करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 28 से 2 कितना होता है? 30, तो वो 30 और ये 25 का प्यारे बच्चों 25। अब 30 गुने 25 करो यानी कि 25 तिया 75, 75 का 75, 1 जीरो का 1 जीरो, है ना, 750 आ गया। उस तरह से इधर तब 25 गुने 28 करेंगे तो 700 आया था, ठीक है। 25 गुने 28 कितना आया था? 700। और ये प्यारे बच्चों आपका 25 प्लस 2, अच्छा 25 गुने 2 है यहाँ ना, गुना में प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा, ठीक है। तो 25 दूना 50, ठीक है। अभी दोनों जुटेगा तब 750 जुटेगा तो 750 आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर आया ना। चलिए आगे तीसरा में, चौथा का तीसरा। तो प्यारे बच्चों 50 गुने 60 और 70, और इधर 50 गुने
फिर ब्रैकेट के अंदर 60 × 70। तो बात तो बराबर है, तीनों गुना में, यहाँ भी तीनों गुना में ही है। तो अंदर वाला का पहले किया जाता है गुना, तो कर लो 6×5 30 का 30 और 1 0 1 0 2 0, 30 पर 2 0, ठीक है। गुना का गुना 70 का 70, यहाँ 50 का 50 और यहाँ 7 6 42 और 1 0 1 0 2 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर से गुना करेंगे तो 7 या 21, कितना 21 और 3 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, 4 0, 21 पर क्या 0 4 0 हो गया। और इधर गुना करेंगे 42 × 5, तो 5 दूनी 10 का 5 दूनी 10 का 0 और यहाँ पे पंचों का 20 और 1 21, ठीक है। यानी कि 210 पे क्या 0 हो जाएगा, 2 और 1 3 गो, 1 2 3 है ना, 210 यहाँ तक और 3 गो 0, तो दोनों तरफ तो बराबर आ ही गया। देख लो 21 पर इधर 4 गो 0, 21 पर इधर 4 0, बराबर आ गया ना। चौथा में देखते हैं, यहाँ पे चौथा का चौथा माइनस में 24 और गुने में इस तरह से, ठीक है। 5 × 2, इधर -24 × 5 और फिर गुने 2, तो 5 दूनी 10 का 10 हो गया और इधर -24 का -24, -24 × 10, तो 200 माइनस में 40 आ जाएगा। अब इधर वाला कर लेते हैं, तो प्यारे बच्चों 24 25 20 से 120 माइनस में और 2 का 2, तो 120 × 2 करेंगे तो 240 माइनस में, ठीक है। दोनों माइनस में, तो यानी कि सब बराबर आ गया ना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पे चौथा समाप्त होता है, पांचवा में से चलते हैं। तो पांचवा में क्या बोला जा रहा है कि किसी का जो बोला जा रहा है, किस पूर्णांक में -1 गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है, प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि जो सब दिया हुआ है उसमें हम लोगों को क्या करना है कि -1 से गुना करके देखना क्या क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ नहीं प्यारे बच्चों, फिर से समझते हैं प्रश्न को। पांचवा प्रश्न बोला जा रहा है कि किस पूर्णांक में -1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है। यानी कि ऐसे कौन सी संख्या है जिसमें हम लोग के -1 से गुना करते हैं तो हमको 20 प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, गुणनफल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई एगो संख्या मान लिए x, अब ओकरा में गुना कर रहे हैं हम लोग -1 से, ठीक है। तो कितना प्राप्त होना चाहिए, 20 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कितना प्राप्त हो रहा है, 20। तो आखिर वो संख्या का मान यानी x का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से समीकरण लिख लेना है आपको। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जी x से -1 से x में गुना होगा तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 से x में गुना हुआ तो -x और 20 का 20। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है इधर आ जाएगा, यानी कि -20। यानी कि प्यारे बच्चों -20 में हम लोग कितना से गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। ये जो संख्या दी हुआ 20 वो आ जाएगा। उसी तरह से पांचवा का दूसरा देख लेते हैं, -45 है, तो किस संख्या में गुना करना है, 1 से ना। तो कोई संख्या x मान ली है, उसमें हमको गिनना करना है 1 से -1 से, तो कितना प्राप्त हो रहा है, इतना प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला माइनस में x हो जाएगा और इधर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा -45 का -45। अब देखिए ये x बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे भी कर सकते थे कि माइनस कैंसिल, खाली 5 45, तो वो समझ में आ रहा है। लेकिन मान लो कि -1 नीचे ले लाएं तो वो x माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक है। और ये 45 खाली बच गया। अच्छा जीरो कैसे आएगा, तो यहाँ पर जी x मान लिए, अब x में तो हमको गुना सब में वही से करना है, -1 से, तो वो बराबर में जीरो रखना है, तो वो जीरो रख लिए। अब यहाँ पर जी -x आवेगा, है ना, और उतना बराबर जीरो, तो x बराबर भी जीरो, है ना, काहे कि जीरो के आगे प्लस माइनस नहीं रहता है फिर बच्चों, ठीक है। जीरो हमेशा मतलब इस तरह से रहता है कि ना माइनस में और ना ही प्लस में। चौथा समझते हैं, पांचवा का एक लाना है, ठीक है। तो इधर तो वही रहेगा कि एक्स माने है जे और गुना करना है आपको -1 में, तो बराबर में कितना लाना है, 1, तो वो लिख दिए, है ना, 1 लाना था, 1 लिख दिए। अब गुना होकर -x हो जाएगा और इधर 1 का 1, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस है जो इधर आ जाएगा, है ना, यानी कि -1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आ गए थे पांचवा में -50 लाना है, तो इधर वही लिखा है x गुने -1, ठीक है, बराबर -50 तो -50। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों गुना होकर -x हो गया, इधर में आपका -50, तो ई माइनस खत्म, यानी कि x बराबर 50, यानी कि 50 में हम लोग माइनस माइनस का चाहिए -1 से गुना करेंगे, का चाहिए -1 से गुना करेंगे -50 में, तो आपका आ जाएगा क्या प्यारे बच्चों, प्लस में 50 आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं, माइनस में 50 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, -50 आ जाएगा, यानी कि 50 में गुना -1 से करेंगे तो -50 आ जाएगा। तो पाँचवा हो गया, पाँचवा का पाँचवा। अब हम लोग छठा देख लेते हैं। तो छठा भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है।
छठा बोला जा रहा है कि -4 गुने 0 बराबर 0 आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी कि हम लोग को बताना है ना कि दो गो संख्या को गुणा करके कि मतलब दो गो संख्या को गुणा करते हैं ना तो माइनस माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -4 और यहाँ पे इस तरह से लिए हैं तो 0 यहाँ पे लिए हैं तो भाई 0 0 आएगा। 0 ना माइनस में होता है ना प्लस में होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी प्यारे बच्चों 0 आया है और 0 ना माइनस में होता है ना प्लस में होता है। तो इस तरह से आप लोगों का हो गया छठा का सोल्यूशन प्यारे बच्चों ले लेना है। आप लोग समझ रहे हो, कोई चीज़ भारी चीज़ नहीं है प्यारे बच्चों। मतलब गुना करना है, एगो माइनस में आएगा और एगो प्लस में आएगा। ठीक है, क्या चीज़ में आएगा और घट के आएगा 0। कितना आएगा घट के 0, या गुना करके 0। देखो यहाँ पे गुना करके 0 लाना है। ये आपका संकेत के रूप में दिया हुआ था, वही चीज़ हम आपको समझा दिए। ठीक है, कि किस तरह से आप लोग का ब, बता रहा है कि देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दो ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि दो माइनस वाला रहता है तो गुना होकर क्या बन जाता है, प्लस में बन जाता है। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पर जी दो गो माइनस वाला गुना होकर प्लस बन जाता है। ठीक है, और आपको भी पता भी होगा प्यारे बच्चों कि -4 गुने अगर -4 करते हैं तो कितना आता है 16 तो आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस में आता है। ठीक है, आप लोग को इतना तो पता ही है। ठीक है, और जैसे कि माइनस में ए गुने माइनस में बी करेंगे तो ए बी लिखा आएगा, लेकिन कोची में तो प्लस में। ठीक है, यहाँ पे और प्लस छुपा रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही आप लोगों को छठा प्रश्न बताया जा रहा है। सातवां प्रश्न का जो सोल्यूशन है प्यारे बच्चों अगले वीडियो में मिलेगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।